हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम के शिवहरी। आज हम आपको क्लास इंटर के हैलोजन व्युत्पन्न की एक्सरसाइज लेकर के आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न की। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखो तथा इसमें एरियल हैलाइड कौन सा है और कौन सा एल्किल हैलाइड है, और यदि एल्किल हैलाइड है तो वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, और यदि अनसैचुरेटेड है तो वो बाइनल है या बेंजाइलिक है या एलाइलिक है। इसकी आपको पहचान करना है। तो ये पहचान करने के लिए मैंने क्लासिफिकेशन का वीडियो बताया था आपको, और मैं इधर भी बता देता हूं आपको। जो हैलोजन उत्पन्न होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एरियल हैलाइड और एक होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। तो एरियल हैलाइड की ये पहचान होती है कि ये बेंजीन न्यूक्लियस है बेटा। ये बेंजीन में 6 न्यूक्लियस होती हैं। इस 6 न्यूक्लियस में कहीं भी अगर डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा है, इससे डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़ा है तो एरियल है, अदरवाइज सभी एल्किल है। जैसे अगर ऐसा कंपाउंड आपका आ गया तो ये एल्किल है। अगर आपका ऐसा कंपाउंड भी आ गया, सपोज दैट इस टाइप का कंपाउंड भी आ गया, तो ये भी आपका एल्किल हैलाइड की श्रेणी में आएगा। तो एरियल हैलाइड कौन सा है? बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट यदि हैलोजन एटम जुड़ा है तो वो एरियल हैलाइड होगा, अदरवाइज वो एल्किल हैलाइड होगा। बाकी अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा बेटा? प्राइमरी होगा। और 2 डिग्री से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी होगा। 3 डिग्री से जुड़ा है तो वो टर्सरी होगा। जैसे ये 2 डिग्री से कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और देखिए ये 1 डिग्री से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना। अगर इस टाइप की डिग्री आप जानती हो कार्बन की, इस टाइप से यदि कहीं जुड़ा है 3 डिग्री से हैलोजन तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और मैं बता दूं बाइनल और एलिल तथा बेंजाइलिक क्या है बेटे? देखिए जरा इधर से मैं समझा देता हूं आपको। बेंजाइलिक के लिए सबसे पहले तो बेंजीन रिंग होना चाहिए, अर्थात या तो ऐसा हो कंपाउंड या इस टाइप का कंपाउंड हो। फिर हम एक्सरसाइज को करते हैं। और बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट यदि कार्बन और कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो ये आपका क्या है? बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक इस वैलेंसी से चाहे कुछ भी जुड़ा हो, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। और यदि C डबल बॉन्ड C इससे H जुड़ा है, इस वैलेंसी से चाहे कुछ भी जुड़ा हो, इससे चाहे कुछ भी जुड़ा हो, इस टाइप का हमारा फ्रेम है तो ये बाइनल है। क्या है? बाइनल है। और यदि इस टाइप का हमारा कार्बन है, इस टाइप का है तो ये हमारा एलिल ग्रुप है, एलिल है। ठीक है ना। इधर इस वैलेंसी से हमारा कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है ना। इधर कुछ भी जुड़ा हो सकता है। जैसे सबसे सिंपल बाइनल, इधर अगर हम H जोड़ दें, H तो ऐसे लिख सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H। और सबसे सिंपल एलिल, देखो अगर हम इधर H जोड़ देते हैं H तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ठीक है ना। तो लेकिन इस टाइप का हमारा फ्रेम होना चाहिए। तो हम बाइनल, एलिल, बेंजाइलिक, एरियल, एल्किल सब जान जाएंगे। अब फिर से मैं बता दूं, ये सभी जो बाइनल हैं, ये बाइनल और एलिल, ये बेंजाइलिक, ये सभी एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, RH कहलाएंगे। और यदि न्यूक्लियस से डायरेक्ट X जुड़ा है तो ये हमारे एरियल कहलाएंगे। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब इधर हमने 6 क्वेश्चन लिख लिए हैं। सबसे पहले हम आईपीसी नाम लिखेंगे और फिर इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है कि एरियल हैलाइड है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलना भी सीखें। जिन बच्चों को हाइड्रोकार्बन्स बिल्कुल नहीं आता है, तो हाइड्रोकार्बन्स का मेरा दो लेक्चर डले हैं, बहुत स्लोली लेक्चर पढ़ाए गए हैं, वो बहुत जीरो से बताया गया है। उसमें बॉन्ड ऑन के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। मैं प्रयास करता हूं कि इधर भी आपको जानकारी हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको ओपन करें। तो इधर देखें CH3 का होल ट्वाइस CH, तो सबसे पहले इधर लिखा मैंने CH। अब ये होल ट्वाइस है तो इस कार्बन से एक CH3 ये जुड़ा है तो एक CH3 ये जुड़ा है। तो इतना फ्रेम हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक वैलेंसी से हमारा ये जुड़ा है CH।
देखो अब ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, चाहे ऊपर लगा दो तुम और चाहे नीचे लगा दो, ये Cl हो गया, ठीक है। फिर इसी कार्बन से हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इसकी सबसे सही संरचना क्या होगी, ये होगी। अब आप इसकी काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी कर सकते हैं आप 1 2 3 4, बट ये हमारी क्या है, गलत है। ऐसा क्यों हुआ होगा, ये हमारी सही है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप मिल रहा है और 2 नंबर पे हमारा क्या, क्लोरो ग्रुप मिल रहा है। अगर हम ये काउंटिंग करेंगे तो मेथिल तो 2 पे मिल रहा है, लेकिन क्लोरो 3 पे मिल रहा है, तो अल्फाबेट क्रम में क्लोरो पहले आता है, इसलिए हमारी ये काउंटिंग सही है। और ये काउंटिंग सही है तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा बेटा, देखो जरा, ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, हमारा पी बन जाएगा, और WR 4 कार्बन है तो ये हमारा प्रीफिक्स में चला जाएगा। तो कैसे इसका नाम देंगे, देखो 2 क्लोरो, ये भी ध्यान देना है बेटा आपको, जब भी अंक के बाद शब्द आए तो डैश लगेगा, और अंक के बाद अंक आए तो सदैव कॉमा लगता है। तो 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का WR क्या होगा, ब्यूट। अब सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन ब्यूटेन। तो ये हमारा इसका आईपीसी नाम हो गया। अब आईपीसी नाम हो गया, ये और क्या है, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, ये तो आप जान ही रहे, एल्किल हैलाइड है। हैलोजन बताइए कितने डिग्री पे लगा है, 2 डिग्री कार्बन पे लगा। देखो डिग्री कैसे पता चलती है, हाइड्रोजन भूल जाइए आप, ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक ये कार्बन जुड़ा, एक ही कार्बन। किसी एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। और यदि 2 डिग्री पर हैलोजन ग्रुप लगा है तो वो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, 1 पर लगा होता तो प्राइमरी था, 3 पर लगा था तो वो टर्सरी था। तो ये एल्किल हैलाइड है और कितने डिग्री है, 1 डिग्री एल्किल, सॉरी ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं अपन, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपका CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो देखिए जरा इधर से, इधर हम इसको ओपन करते हैं, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH। अब देखो ये CH3 कोष्टक में लगा है, इसका मतलब ये ब्रांच में चला जाएगा CH3, ठीक है ना, CH CH3, फिर क्या आया आगे, फिर आया CH, फिर आगे CH, फिर ये लगा है क्लोरो तो ये Cl हो गया, फिर ये C2H5, C2H5 को तुम लिख सकते हो CH2 CH3। तो इसका सही तरीका लिखने का ये है। अब हम इसका आईपीसी नेम करेंगे, तो आईपीसी नेम कैसे करोगे, 1 2 3 1 2 3, तो इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारा काउंटिंग हो गई। अब काउंटिंग हो गई तो ये ब्रांच में चला गया, प्रीफिक्स बन गया, ये ब्रांच में चला गया, प्रीफिक्स बन गया, P प्लस WR। मेरे आईपीसी नोमेनक्लेचर की रूल देखना है आपको, B2 डले है, P प्लस WR प्लस S1 प्लस F2। तो देखो F2 इसमें है नहीं है, S1 होता है अगर सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एक भी डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। तो देखें P में क्या है, क्लोरो है और मेथिल है। तो क्लोरो किस नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल। और WR क्या होता है, काउंट कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स आ गया इधर, हेक्स। S1 क्या है, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, डबल होता तो इन, और ट्रिपल होता तो आयन, तो हेक्स एन, ये हमारा इसका आईपीसी नाम हो गया। अब आईपीसी नाम तो हो गया, तो तुम देखो जरा एरएल तो है नहीं है, एरएल की तो केवल एक ही पहचान है बेटा, बेंजीन रिंग हो, डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हो, तो ऐसा तो है नहीं है, तो एरएल तो ये है नहीं है, तो निश्चित ही क्या है बेटा, एल्किल है। क्या है, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। हैलाइड की जगह हमारा क्या आ सकता है, क्लोराइड।
ठीक है ना। तो एल्केल है, हैलाइड लिखे ना, हम लिखे तो फिर क्लोराइड लिखे, एल्केल क्लोराइड है। अच्छा, कितने डिग्री है अब ये बताओ, हैलोजन कहाँ लगा, इधर लगा, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री देखो 1 और 1 2, तो इस कार्बन की कितनी है 2 डिग्री है, तो ये फिर से आ गया 2 डिग्री, सेकेंडरी एल्केल हैलाइड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आपके, और ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, इसको भी मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2y, तो इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C। देखिए इधर या तो CH, इधर जो है CH3 है, तो या तो इधर एक H होगा या इधर होल ट्वाइस होगा, कुछ ना कुछ इधर इस टाइप का होगा। अगर होल ट्वाइस होगा तो ये CH3 आ जाएगा और ये CH2 और ये I। अगर इस, ठीक है ना, या तो इधर H होना चाहिए या फिर इधर होल ट्वाइस होगा, नहीं तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो इस टाइप से होगा। और अगर इस टाइप से है तो इसका आईपीसी नाम कैसे होगा बेटा, 1 2 3 4, तो ये हमारा प्रीफिक्स में चला गया, ब्रांच में चला गया, और क्या होगा आईपीसी नाम, 1 आयोडो 2 डाई मेथिल, 1 आयोडो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये तो हो गया हमारा आईपीसी नाम। अच्छा, और एरल है कि एल्केल, तो एल्केल है, ये तय हो गया एल्केल है। अच्छा, एल्केल है तो बताइए कितने डिग्री है, देखो 1 डिग्री से आयोडीन जुड़ा है तो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री एल्केल, यानी प्राथमिक एल्केल हैलाइड की श्रेणी में आएगा। ओके, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन के बाद आप देखें, आप चौथा क्वेश्चन से इसका चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन ये है आपका CH3 का होल थ्राइज C, तो ये C है और CH3 के होल थ्राइज का अर्थ है बेटा इस टाइप से ये लगा होगा। ओके, अच्छा, CH3 का होल थ्राइज C, फिर कहता है CH2, तो ये CH2 हो गया, फिर कहता है CH, तो ये CH हो गया, फिर Br, तो Br कहीं ना कहीं आपका ऐसा जुड़ा है, फिर कहता है C6H5, तो ये C6H5 है। C6H5 को हम ऐसे भी, ऐसे करके रिंग बना करके भी जोड़ सकते थे, ऐसे करके भी जोड़ सकते थे, ठीक है ना, इसका अर्थ भी C6H5 होता है। अब आप देखिए कैसे नोमेनक्लेचर इसका होगा बेटा, देखो 1 2 3 4, तो देखो ये ब्रांच में चला गया, ये ब्रांच में चला गया, और ये तुम्हारा ब्रांच में चला गया, ये C6H5 है, तो ये फेनल ग्रुप कहलाएगा। इधर क्या कहलाएगा, फेनल ग्रुप। तो मैं इधर इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, देखो जरा ऐसे लिख देते, ये फेनल ग्रुप हो गया। तो ये क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमो, अब देखो इधर एम के बाद आता ना पी, फेनल की स्पेलिंग होती है PH, तो पहले मैथ आएगा 1 ब्रोमो 3 डाइमेथिल के बाद 1 फेनल के बाद 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एल्केल हैलाइड है कि एरल, तो एरल तो है नहीं, अगर डायरेक्ट इस न्यूक्लियस से कहीं हैलोजन जुड़ा होता तो हमारा क्या होता, एरल, लेकिन ये क्या है, एल्केल है। अच्छा, एल्केल के साथ साथ क्या है, देखो अब एल्केल के साथ साथ बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट, देखो बताया था हमने, ये बेंजीन न्यूक्लियस हुआ तुम्हारा, तो इससे डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हो हैलोजन, फिर बाकी वैलेंसी से कुछ भी जुड़ा हो, तो न्यूक्लियस से कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो ये क्या है, बेंजाइलेट है। क्या है, बेंजाइलेट। तो बेंजाइलिक ग्रुप का है, ठीक है ना, और कितने 1 डिग्री पर जुड़ा है, तो ये
वन डिग्री है कि टू डिग्री है। देखो दो कार्बन जोड़ा है तो ये कहलाए हमारा 2 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये एल्केल हैलाइड है, एल्केल हैलाइड में ये बेंजाइलेट है और 2 डिग्री है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देखें, आप इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जरा, CH3 CH CH3 CH Br CH3। तो देखो ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर है CH3, तो ये ऐसा चला गया होगा ये CH3, फिर है तुम्हारा CH, फिर है तुम्हारा Br, ऊपर लगाओ चाहे नीचे, फिर है तुम्हारा CH3। तो इस टाइप का ये जो शॉर्ट में दिया है इसका समेट करके सूत्र, तो इसको फैलाएंगे तो इस टाइप का होगा। काउंटिंग इधर से आ जाएगी 1 2 3 4, तो क्या पड़ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये आपका आईपीसी नाम हो गया, देखो अब बाकी क्या है, एल्केल तो है ही है, या तो एल्केल होता है या एरल। तो एरल तब होता जब बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो ये एल्केल की श्रेणी में आ गया। अब बताओ जरा, हैलोजन इस कार्बन की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये कितना होगा 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्केल हैलाइड की श्रेणी में ये आ जाएगा। देखो 6वां क्वेश्चन देखें अब, क्वेश्चन नंबर 6वां देखें बेटा। 6वां क्वेश्चन नंबर कहता है CH3 C2H5 का होल ट्वाइस। तो देखो ये रहा CH3, ये रहा C2H5 का होल ट्वाइस, तो C2H5 यानी CH2 3, और इधर CH3, तो C2H5 का होल ट्वाइस हो गया। फिर ये कह रहा है CH2, फिर ये कह रहा है Br लगा है। तो देखो इस संरचना को हम ऐसे शो कर सकते हैं। अब देखो आईपीसी नाम अगर ऐसे करना चाहें 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन पाने के लिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये 4 5। अगर रूल आपको पता नहीं, मैं एक बार फिर से कहता हूं, आप आईपीसी नोमेनक्लेचर मेरा पढ़ लीजिए। 0 से हीरो तक का एक वीडियो बनाया है, एक सिंपल वीडियो बना करके मैंने भेजा है, उसको आप देख लें, केमिस्ट्री माइंड सर्च करके समझ में आ जाएगा आपको। बाकी इधर भी समझ में आ रहा होगा। तो हम काउंटिंग ऐसी करेंगे। अब ये ब्रांच में चला गया, ये ब्रांच में चला गया। जब ये ब्रांच में चले जाते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो इधर 3 ये 3 पर मेथिल है, और ये 3 पर क्या है, ब्रोमोमेथिल है। तो पहले ब्रोमोमेथिल को लिखना चाहिए हमें, तो 1 ब्रोमोमेथिल या 1 डैश ब्रोमोमेथिल, 1 डैश ब्रोमोमेथिल, तो इसको कहेंगे हम 1 डैश ब्रोमोमेथिल। और फिर ये क्या है 3 मेथिल, और टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5, तो पेंट एन। तो ये बेटा हो गया इसका आईपीसी नाम। अब आईपीसी नाम हो गया तो किस परिवार से बिलोंग करेगा, एल्केल से। एल्केल परिवार से बिलोंग किया, ये कि नहीं किया। अच्छा, कितने डिग्री, 1 डिग्री पे लगा है। देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी, 1 डिग्री, तो प्राथमिक एल्केल हैलाइड की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। देखिए 7वां क्वेश्चन इस टाइप का है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और देखिए सिंगल बॉन्ड C2H5, तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए जरा कैसे हम काउंटिंग करेंगे। अगर तुम इधर से काउंटिंग कर दो, स्टूडेंट यही गलती करता है, 1 2 क्लोरीन 2 पे पड़ जाए इसलिए इधर से काउंटिंग कर देगा। तो अगर मैं ऐसी काउंटिंग भी कर दूंगा 1 2 3 4, या 1 2 3 4, ये काउंटिंग कर दूंगा, तो मेरी जो मुख्य चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, वो 4 नंबर की मिलेगी। लेकिन अगर मैं काउंटिंग ऐसी करूं 5 1
इससे करता हूं 1 2 3 4 5। तो ये हमारी चेन सही निकलेगी और ये वाली चेन हमारी गलत थी, ये वाली चेन हमारी गलत थी। तो हमारी ये जो रेड वाली चेन है ये सही निकलेगी। और जब रेड वाली चेन सही निकलेगी तो देखना जरा 3 पर हमारा क्या मिलेगा, क्लोरीन, और 3 पर मिलेगा हमारा मेथिल। तो हमारा इसका आईपीसी क्या नाम होगा, आईपीसी नाम होगा 3 क्लोरो 3 मेथिल 3 क्लोरो 3 मेथिल। कितने कार्बन काउंट किए, 5। तो पेंटेन। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। पेंटेन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए 8वां। तो 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन इस टाइप का है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, फैला करके इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये क्या है CH और ये होल थ्राइस। तो सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH इधर ट्वाइस होगा बेटा, ठीक है ना। नहीं तो 4 वैलेंसी से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इस टाइप का होगा। और अगर ऐसा होगा तो अब इसका आईपीसी नाम देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो कैसे पड़ेगा नाम इसका, यहां से काउंट 1 2 3 4 और ये रही 5 6, ठीक है ना। तो हमारा 3 पर क्या है, क्लोरो है, और 5 पर क्या है, मेथिल है। तो ये आएगा बेटा 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स। अब देखो हेक्स, अब डबल बॉन्ड आ गया तो S1 के स्थान पर इन शब्द आएगा। तो कितना इन है, 2 नंबर से, हेक्स 2 इन। ये हमारा आईपीसी नाम हो गया। अब आईपीसी नाम हो गया तो अब ये क्या है, देखो जरा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है। देखो जरा इधर से, ये है C डबल बॉन्ड C, ये जुड़ा है हमारा डबल बॉन्ड से हेलोजन, ठीक है ना। अब इस वैलेंसी से क्या जुड़ा हमें कोई लेना देना नहीं है, इन वैलेंसी से क्या जुड़ा हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा कौन सा फ्रेम आ गया, ये बाइनल वाला फ्रेम आ गया। तो ये क्या होगा, बाइनल। एल्केल तो है ये, एल्केल के साथ क्या है, ये बाइनल क्लोराइड है, बाइनल ग्रुप वाला है ये, ठीक है ना। तो ये बाइनल ग्रुप कहलाया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अच्छा अब आप देखिएगा जरा, इसमें देखिए तो काउंटिंग कहां से, सबसे पहले तो आईपीसी नाम करें 1 2, और इधर से 1 2 3 पर ही पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड पहले पढ़ना चाहिए, 1 2 3 4, ये रहा 5। तो क्या क्या होगा आईपीसी नाम इसका, इसका आईपीसी नाम होगा 4 ब्रोमो 4 मेथिल, ठीक है ना। कितने काउंट किए, 5 4 मेथिल पेंट। अब डबल बॉन्ड आ गया तो किस नंबर से प्रारंभ हुआ, 2 से, पेंट 2 इन, ठीक है ना। इधर लिख दूं अगर ना दिखाई दे रहा हो तो, पेंट 2 इन, ओके। अच्छा अब ये है क्या, ये एल्केल हैलाइड तो है ही, ठीक है ना, एल्केल तो है ही। देखो एरल और एल्केल तो आप बहुत आसानी समझ गए ना। एरल होता तो बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा होता। तो अब देखो जरा इधर से, ये C डबल बॉन्ड C, ये 2 वैलेंसी फ्री कर दी मैंने, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। तो बताओ ये फ्रेम हमारा किसका है, L का है ना, L का। तो या Li कह सकते हैं हम, Li। तो ये कौन सा है, Li है, क्या है ये, Li। अब Li है तो ये कितने डिग्री है,
ये 2 डिग्री पर जुड़ा है और 2 डिग्री पर है, ठीक है ना। Li एक ग्रुप का है और 2 डिग्री पर जुड़ा है, ठीक है। अब देखें जरा नेक्स्ट, ये 9th था आपका। अब आप देखें 10। देखो पहले क्वेश्चन में उसने 12 क्वेश्चन बना दिए हैं। कहने के लिए तो जो है हमारा जो एक्सरसाइज में कुल 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में उसने 12 भाग पूछ लिए, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब मैं भी जिद पर हूं कि पूरा कंप्लीट कम से कम एक क्वेश्चन तो करवा दूं। तो देखो अब अपन 10 में पहुंच रहे हैं। तो 10 में देखो इस पी का मतलब होता है पैरा। मैं एक बार समझाता हूं आपको, पैरा, मेटा, आर्थो, ये सब क्या चीजें हैं। ये बेंजीन रिंग में भी ही आती है। देखो अगर हमारा ये मेन ग्रुप है, ये है आपका मेन ग्रुप। मेन ग्रुप है तो इधर दोगे 1 2 3 4 5 6। तो मेन ग्रुप के सापेक्ष 2 6 पोजीशन आर ऑर्थो, ये कहलाती ऑर्थो। और 3 5 पोजीशन आर मेटा और 4 पोजीशन कहलाती है आपकी पैरा, ठीक है ना। अब देखिए आप, इसने पी का अर्थ लगा दिया पैरा, तो सबसे पहले इसका मतलब C6H4, ये हमारा कोई ना कोई बेंजीन रिंग का कंपाउंड है। तो ये C6H4, तो यानी कि 2 H, 2 न्यूक्लियस की H हटी है, तो एक तो हमारा पैरा का हटा है, ठीक है ना। और पैरा का हटा है तो मेन ग्रुप कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो ये आपका Cl ग्रुप हो गया। और पैरा पर तुम्हारा क्या जुड़ा है, पैरा पर जुड़ा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस संरचना को बेटा आप ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख लेंगे तो अब ये कैसी बनेगा, देखो ये, अब देखो ये एरल हैलाइड है कि नहीं है, एरल ग्रुप में है। देखो बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो 1 नंबर दोगे इसको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ये मैंने इधर क्यों लगाया, क्योंकि पैरा पोजीशन पर कह रहा है। तो अब आईपीसी नाम करना है तो क्या कहोगे बेटा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और ये क्या है, 4 के बाद देखो, 4 के बाद अब इसको हम कहेंगे बेटा, 4 के बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ऐसा पढ़ेंगे। तो 4 के बाद तुम्हारा 2 डैश 2 डैश 2 डैश 2 डैश पर इसको गिन नहीं पाए, तो ये क्या बन गई, ब्रांच हमारी। अगर ये ब्रांच ना होती तो 1 2 3 प्रोपेल बन जाता है, लेकिन ये ब्रांच है तो हम लिखेंगे 2 डैश मेथल, 2 डैश मेथल प्रोपेल, 2 डैश मेथल प्रोपेल। और बाकी पूरा अगर ये सब ना होता तो ये क्या है, बेंजीन। तो ये हमारा पड़ जाएगा बेंजीन। तो ये तो होगा हमारा आईपीसी नाम। और ये कौन सा एरल है कि एल्केन, तो इधर से पता चल रहा है ये एरल है, ठीक है। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन इसमें निपट गया है। अब आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बीपीओ ही बनाने आए हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ले। तो देखो एम का मतलब है मेटा, तो ये क्लोरीन जुड़ा है CH2 ग्रुप के साथ जुड़ा है, ये है तुम्हारा C6H4। तो सबसे पहले C6H4 को हम बनाते हैं। तो ये बेंजीन रिंग हमने कंप्लीट की, इसके 2 न्यूक्लियस के H निकल गए हैं, तब तो C6H4 है। तो कहां से निकले हैं, एक मेटा से निकला है, एक मेन ग्रुप। ये इधर कहीं मेन ग्रुप हो गया, ये मेटा हो गया, 1 3 पर मेटा होता है, ठीक है ना। तो अब देखें जरा, ये मेटा ग्रुप है, तो मेटा ग्रुप पर क्या लगा है, CH2 सिंगल बॉन्ड C और CH3 का होल थ्राइड, CH3 CH3 CH3। और इधर क्या लगा है, क्लोरो, इस टाइप से है, ओके। तो अगर हम ये संरचना ही नहीं बना पाते हैं तो फिर आईपीसी नोमेनक्लेचर करना तो बड़ा कठिन है। और दूसरी कठिनाई क्या है, इंटर में आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर कोई सिलेबस के थ्रू नहीं है, सिलेबस तो ये 11 का है, तो इसलिए आप 11 बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको पिछला रिकॉर्ड पहले देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब इसका आईपीसी नाम कैसे करेंगे बेटा, बहुत आसान हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 1 डैश 2 डैश और ये 3 डैश। तो देखो जरा, ये आईपीसी नाम अब बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे हम, 1 क्लोरो
1 क्लोरो, ठीक है। 1 क्लोरो के बाद लिखेंगे हम 3 के बाद कोष्टक बनाएं तो कोष्टक में लिखेंगे 2 डैश डाइमेथिल और क्या साथ में 1 2 3 प्रोपेल, डाइमेथिल प्रोपेल और बाकी क्या है हमारा, बाकी हमारा बेंजीन। ओके, तो ये तो होगा इसका आईपीसी नाम क्वेश्चन नंबर 11 का। और ये इधर से चिल्ला करके बता रहा है कि मैं एरियल हैलाइड हूं, एरियल हैलाइड है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, देखिए जरा 12वें क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में लगा है ऑर्थो Br प्रीफिक्स H4। तो सबसे पहले तो हमें इसमें बेंजीन रिंग तैयार करना चाहिए और ऑर्थो पोजीशन बना लेना चाहिए। तो ऑर्थो पोजीशन ये बन गई हमारी इस टाइप की, ठीक है ना। ऑर्थो Br लगा दिया हमने इधर, अगर जैसे ही हमने Br इधर लगाया तो ये पोजीशन कहलाई ऑर्थो, या इस तरफ लगा देते तो ये भी ऑर्थो कहलाती है, ठीक है ना। तो C6H4 के बाद ऑर्थो पर क्या जुड़ा है, CH, फिर क्या जुड़ा है CH3, ये CH3 हो गया। फिर क्या जुड़ा है बेटा CH2, फिर क्या जुड़ा है CH3। इस टाइप की संरचना दी है इसमें, ठीक है ना। तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 पर क्या है बेटा, देखो 1 डैश 2 डैश और ये रहा 3 डैश, तो 2 डैश सॉरी, तो 1 इसी तो ब्रांच गई है, तो 1 डैश कितना मेथिल, 1 डैश मेथिल और प्रोपेल। देखो अब अगर ये मेथिल ना होता तो केवल प्रोपेल कहलाने लगता, तो 1 डैश मेथिल प्रोपेल और ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, जिसमें 12 भाग दिए थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे वीडियो में लाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कम होंगे, तो लेकिन जितने भी वीडियो बनाना पड़े मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पूरी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।